हेलो एवरीवन। चलिए, हम जो स्पोकन की सीरीज चला रहे थे उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके थे एपोस्ट्रोफिक एस को आपको यूज कैसे करना है, एपोस्ट्रोफिक एस यूज कैसे करना है, कहाँ नहीं करना है, ऑफ का यूज कब करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीजें इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको उसका यूज करने में आए। जैसे अगर बोलना हो एपोस्ट्रोफिक एस, किसी चीज का पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं, और अगर बोलना हो तो लगाकर हम बोल सकते हैं। जैसे शीतल चेयर, शीतल की कुर्सी है ये, तो एस मैंने लगा दिया है, लेकिन जब आप इन्हीं चीजों को लिखते हैं तो हम कई बार लिखने में गलतियां कर देते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि आप सिंगुलर के साथ अगर यूज कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, अगर आप प्लूरल के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो उसको आप देखिए, समझिए, उसके बाद में आपको इस वीडियो को देखना है अगर नहीं देखा है तो। और अगर देख लिया है तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एपोस्ट्रोफिक एज से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस। अब उसको यूज कैसे करोगे इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए, हम पढ़ चुके थे एपोस्ट्रोफी यूज। जैसे लोगों की मांग, मांग मीन्स क्या होता है, डिमांड होती है ना, लोगों की जो मांग होती है वही क्या बोलेंगे, पीपल्स डी। एक मिनट में मार्कर ले लूं। पीपल्स डिमांड। अब देखिए, यहाँ पीपल जो होता है वो पर्सन का प्लूरल होता है, ठीक है, पर्सन कैसा है, सिंगुलर है, और पीपल कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो हमने जब पढ़ा था कि जब भी हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं तो हम उसमें सिर्फ किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, हम उसमें एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन उनके लास्ट में एस नहीं आता है, जैसे पीपल के लास्ट में एस नहीं आता है, तब हमें एपोस्ट्रोफी का यूज भी करना है और एस का यूज भी करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पीपल, लोगों की डिमांड है तो पीपल्स डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है वही वाला, महिलाओं की सुरक्षा, विमेंस सेफ्टी, है ना। वो भी हमने पढ़ा था कि अगर आप एक के लिए बात कर रहे हो, है ना, तो ऐसे होगा वुमन। अब जब हम इसी वुमन को प्लूरल बनाते हैं तो अब इस प्लूरल बनाने में हम क्या करेंगे, एम ई एन लिखेंगे, मींस लास्ट में एस नहीं लिखा, और एस नहीं लिखा है तो आपको एपोस्ट्रोफी का भी यूज करना है और एस का भी यूज करना है, तो क्या होगा, विमेंस सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा, सेफ्टी में सुरक्षा। लड़कियों का पालन पोषण, लड़कियों का पालन पोषण मीन्स होता है गर्ल्स अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग का मीन्स होता है परवरिश बोल सकते हैं, पालन पोषण बोल सकते हैं ना। जैसे अगर मुझे बोलना है कि ये तुम्हारी गलत परवरिश का नतीजा है तो क्या बोलूंगी, इट इज फॉल्ट ऑफ योर रॉन्ग अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीन्स होता है परवरिश, है ना, तुमने बहुत अच्छी परवरिश की है या तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है, योर अपब्रिंगिंग इज टू गुड या योर अपब्रिंगिंग इज ग्रेट, जो भी आप बोलना चाहें। तो अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश। एक वोकेब याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप वोकेब को याद करते हैं तो उस एक वर्ड को याद करने के, याद कर लिया है, अब थोड़े टाइम में आप उसको भूल भी जाओगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ते, करोगे अगर तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक याद करवाया वर्ड अपब्रिंगिंग, है ना। अपब्रिंगिंग, मैंने बोला कि अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश। अब आपने मैंने बोला, आपने सुन लिया, लेकिन 5 मिनट के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि परवरिश का इंग्लिश क्या होता है। तो अब आपको क्या करना है, इस परवरिश, इस अपब्रिंगिंग को लेकर बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म करने हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि इट इज फॉल्ट ऑफ योर रॉन्ग अपब्रिंगिंग, ये तुम्हारी गलत परवरिश का नतीजा है। योर अपब्रिंगिंग इज ग्रेट, तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है ना। तुमने बहुत अच्छी परवरिश की है, तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश मिली है। तो जब आप अपब्रिंगिंग का यूज 6 से 7 सेंटेंसेस में कर लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं। तो आप जब भी कोई न्यू वर्ड याद करो, जब भी आपके सामने कोई नया शब्द आए तो उससे 6 से 7 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। कोई वोकेब अगर आपके सामने आती है तो उसके सिनोनिम्स याद करो, उसके एंटोनिम याद करो, इससे क्या होगा कि वो वर्ड हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे लड़कियों का पालन पोषण, है ना, तो गर्ल्स अपब्रिंगिंग। अब मैंने बोला था यहाँ पर क्या लिखा है, लड़कियों का पालन पोषण, लड़कियों का लिखा है मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बहुत सारी लड़कियों को कैसे लिखेंगे, गर्ल्स। अब हमने इसके पहले वाली क्लास आपको देखना है,
इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी प्लूरल नाउन होता है या फिर किसी नाउन को प्लूरल बनाते हो और लास्ट में अगर एस लगा होता है तो फिर हम एस नहीं लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ये गलत है। क्या होगा, सिर्फ ये होगा, गर्ल्स अपब्रिंगिंग, लड़कियों का पालन पोषण। क्यों, क्योंकि इसको प्लूरल, अगर ऐसा होता कि लड़की की अपब्रिंगिंग या लड़की का पालन पोषण, लड़की की परवरिश, तो क्या होता, गर्ल्स अपब्रिंगिंग। अब ये सही है, लेकिन इसको अगर प्लूरल बनाना है तो एस लगाएंगे। अब अगर एस लगा दिया तो एपोस्ट्रोफी लगाना है, अब एस लास्ट वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये चीजें हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, आपको उस वीडियो को देखना है ध्यान से और समझना है। जो नहीं समझ में है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या नहीं समझ। नेक्स्ट, बच्चों की शिक्षा, सेम कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की शिक्षा, एक बच्चा होता है चाइल्ड और बहुत सारे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन। तो जब प्लूरल होता है लेकिन लास्ट में एस नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज भी करते हैं और एस का यूज भी करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल होता है और लास्ट में एस होता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। जैसे चिल्ड्रन और गर्ल्स में क्या डिफरेंस है, देखो ये मैंने लिखा चिल्ड्रन, अब ये तो प्लूरल है ना। अब इस पे पोजीशन बनाना है तो एपोस्ट्रोफी भी लगेगा, एस भी लगेगा, बहुत सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पर लिखा गर्ल्स, यहाँ बॉयज, जो भी आप लिखना चाहें, अब यहाँ पर सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। देखिए दोनों ही वर्ड प्लूरल है, चिल्ड्रन भी प्लूरल है और गर्ल्स भी प्लूरल है, लेकिन चिल्ड्रन के लास्ट में एस नहीं है। तो ऐसा प्लूरल जिसके लास्ट में एस ना हो, वहां पर दोनों लगाना है, एपोस्ट्रोफी भी और एस भी। लेकिन ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस हो, ऐसा प्लूरल जिसके लास्ट में एस हो, वहां पर सिर्फ हम एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा। विवाहित महिलाओं के अधिकार, विवाहित महिलाओं के अधिकार, मेरिड वुमेन्स राइट, ठीक है। राइट्स मीन्स होता है अधिकार। देखो राइट को लिखने के भी कितने, सभी राइट के मतलब प्रोनाउंसिएशन एक होते हैं, सभी के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे ये राइट्स होता है अधिकार, है ना, WRIT, ये राइट होता है लिखना, RIT ये राइट होता है रीति रिवाज, ठीक है। RIGHT ये राइट होता है सही, इन्हें कहते हैं होमोबोन्स। चलिए, फिर है इंदौर की समस्या, इंदौर की समस्या। अब मैंने बोला था कि जब भी हम प्लूरल नाउन का बात करेंगे, जब भी हम प्लूरल का यूज करेंगे, तब हम एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो इंदौर की समस्या, अ प्रॉब्लम ऑफ इंदौर, अ प्रॉब्लम ऑफ इंदौर, ये सेंटेंसेस आपको मेरे साथ साथ बोलते भी जाना है। जैसे बच्चों की शिक्षा, चिल्ड्रंस एजुकेशन, विवाहित महिलाओं के अधिकार, मेरिड वुमेन्स राइट्स, मेरिड वुमेन्स राइट्स, इंदौर की समस्या, अ प्रॉब्लम ऑफ इंदौर, अ प्रॉब्लम ऑफ इंदौर, ऐसे आपको बार बार बोलना भी है। चलिए, फिर है वाल्मीकि का रामायण, है ना, रामायण, वाल्मीकि की रामायण, तो क्या लिखेंगे, वाल्मीकि रामायण। राम की किताब, राम्स बुक, राम का पोजीशन किस पर है, किताब पर है, राम की किताब, राम्स बुक, ठीक है। फिर है एक लड़की की पसंद। अब देखो यहाँ पर एक लड़की लिखा हुआ है, तो अब गर्ल यहाँ पे कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। अब जब गर्ल के लास्ट में एस है ही नहीं तो हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। एक लड़की की पसंद, तो क्या होगा, अ गर्ल्स चॉइस, अ गर्ल चॉइस, एक लड़की की पसंद। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मीन्स होता है इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये क्या है, दोनों ही चीजें। यहाँ पर जो पोजीशन हो रहा है भारत का अर्थव्यवस्था पर, तो वो भी कैसा है, बिल्कुल नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मुझे कुछ पुरुषों की पेंट्स दिखाओ, है ना, मैंने पेंट्स वाला कॉन्सेप्ट उस दिन भी बताया था। मुझे कुछ पुरुषों की पेंट्स दिखाओ, तो शो मी सम मेंस पेंट, सही लिखा है या गलत लिखा है, सही लिखा है, क्योंकि ये मेन MEN है, प्लूरल है, लेकिन लास्ट में एस नहीं है, तो हम ऐसे ही एस का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो क्या होगा, शो मी सम मेंस पेंट्स। आप जब किसी शॉप पे जाते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम बताते हैं ना, मुझे ये दिखाओ, लड़कियों के कपड़े दिखाओ, बच्चों के कपड़े दिखाओ, है ना, तो क्या बोलेंगे, शो मी चिल्ड्रंस ड्रेसेस, या फिर मुझे लड़कियों के कपड़े दिखाओ, शो मी गर्ल्स वियर, जो भी आप बोलना चाहें।
शो मी सम पेंट मेंस पेंट्स, मुझे कुछ पुरुषों के लिए पेंट्स दिखाइए। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, अब इस सेंटेंस के आपको बहुत सारे फॉर्म बनाना है। मुझे बच्चों के कपड़े दिखाओ, मुझे वो वाली ड्रेस दिखाओ। अच्छा, जब भी हम मुझे बोलना हो कहीं आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम कभी कभी बोलते हैं मुझे वो वाली ड्रेस दिखाओ। तो वो वाली ड्रेस मीन्स होता है दैट वन। ठीक है, दैट वन, मुझे ये वाली पसंद है, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाली पसंद है। तो जो वाला बोल रहे हैं उसको वन लगाकर हमें बोलना है। वो वाली पसंद है, आई लाइक दैट वन, मुझे वो वाली पसंद है क्योंकि वो आपसे दूर है। अब अगर बोलना है कि मुझे वो जो दो चार ड्रेसेस टंगी है ना वो सभी पसंद है, जो हैंग की हुई है सारी चार ड्रेसेस मुझे पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई लाइक दोज वन, है ना, क्योंकि दोज वन दूर है और बहुत सारी है, तो आई लाइक दोज वन, एक पसंद है और दूर है, आई लाइक दैट वन, मुझे वो वाली चाहिए, मुझे यह वाली पसंद है, आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाली सारी पसंद है, आई लाइक दीज वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुझे एमपी की जलवायु पसंद है। जलवायु पसंद है मीन्स क्लाइमेट, आपको यहाँ का क्लाइमेट अच्छा लगता है, तो क्या लिखेंगे, आई लाइक क्लाइमेट ऑफ एमपी, आई लाइक क्लाइमेट ऑफ एमपी, मुझे एमपी की जलवायु पसंद है। मैंने जो भी अभी सेंटेंसेस बताए हैं, जितने भी सेंटेंसेस हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको सारी वोकेब याद रखना है, जैसे जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं, है ना। हमने शांति के लिए चुप रहना, हमें शांति के लिए चुप रहना पड़ेगा। वी विल हैव टू कीप क्वाइट फॉर अ पीस। देखो, हिसिंग साउंड, मैंने कहा था कि जब भी हिसिंग साउंड होता है तब हम एपोस्ट्रोफी केस का यूज नहीं करते हैं, है ना, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो ये पीस कैसा होगा, ऐसा लिखा होना चाहिए, पीस, पीस साउंड आ रहा है लास्ट में, तो जब लास्ट में साउंड होता है इसे हिसिंग साउंड कहते हैं, और हिसिंग साउंड के साथ में हमें एपोस्ट्रोफिक एस का यूज नहीं करना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का ही यूज करना है। तो क्या होगा, वी विल हैव टू कीप क्वाइट फॉर पीस सेक, हमें शांति के लिए चुप रहना होगा, पीस सेक मीन्स होता है शांति के लिए। अब देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया है कि जब भी आपको हिंदी में ये बोलना हो कि किसी चीज का पजेशन किसी पर बताना हो, का, के, की का सेंस पजेशन में कौन देता है, एपोस्ट्रोफी एस देता है या फिर ऑफ देता है। लेकिन बहुत सारे इसके एक्सेप्शन भी है ना, इंग्लिश ऑलवेज टेक्स एक्सेप्शन, हियर ऑलवेज इज एक्सेप्शन अवेलेबल, हमेशा यहाँ पर क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे ही होंगे। इस चीज को भी मैं बोलूँ 99%, 100% आपको उसको 99 मानकर चलना है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही होते हैं। जैसे बारिश का पानी, अब यहाँ भले ही बीच में का लिखा है, लेकिन ना बारिश का पानी के ऊपर या पानी का बारिश के ऊपर हम पोजीशन नहीं बता रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बारिश का पानी सिंपली क्या होगा, रेन वाटर, बारिश का पानी रेन वाटर, नल का पानी टेप वाटर, अब ये नहीं बोले वाटर ऑफ टेप, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टेप वाटर, रेन वाटर। रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, मौके, जो आपको बोलते हैं ना एक दो मौके मिल जाते हैं वो। सूरज की किरणें, सन रेज, सूरज की किरणें, अब यहाँ नहीं ऐसे बोलेंगे रेज ऑफ सन, क्या बोलेंगे, सन रेज, सूरज की किरणें। फिर है सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी क्या होती है, सनलाइट होती है, सनलाइट बोलते हैं ना, सनलाइट है, सनलाइट मीन्स क्या होता है, सूरज की रोशनी। चलिए, तो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जिनके साथ में एपोस्ट्रोफी केस का यूज नहीं किया जा सकता, हम इनको इनके ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़े थे एपोस्ट्रोफिक एस को यूज कैसे करते हैं। सेकंड, आज हमने पढ़ा है कि एपोस्ट्रोफिक एस का यूज हमने करके देखा है, बहुत सारे सेंटेंसेस हमने सॉल्व किए हैं। आपको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी इस वीडियो को देखना है तब तक देखना है जब तक आपको इसके यूज अच्छे से करते नहीं आ जाते हैं, आप सारी चीजों को समझ नहीं लेते हो, तब तक वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, इन सेंटेंसेस के अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट वाई मेन प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, प्रैक्टिस से सब लोग परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियोस देखो, अपने नोट्स बनाओ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी फ्लुएंसी आएगी, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को लेकर बढ़ेगी और उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, उतनी ही जल्दी आप बोल पाओगे, आपका हेजिटेशन खत्म होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। थैंक यू।